everyone. My name is Faiza Ilyas and I'm a clinical psychologist. I once again welcome all of you on behalf of Mindcare. As you know that we are running a series of awareness session for the information of our clients and our Facebook viewers. So thank you so much for such an amazing response. हमारी टीम डेली बेसिस पे बहुत एफर्ट पुट इन करिए ताकि हम ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें और इस तरह के हम बहुत सारे डिफरेंट डिसऑर्डर्स, उनके क्राइटेरियाज और आपके कंसर्न्स और क्वेश्चंस जो है वो एड्रेस करते रहेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर. एंड द टॉपिक टुडे दैट आई विल बी कवरिंग दैट विल बी पैनिक अटैक्स, उसकी सिम्टोमोलॉजीज, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग. सो वी विल इन डिटेल डिस्कस अबाउट द डिसऑर्डर. सो लेट्स टॉक अबाउट पैनिक अटैक. पैनिक अटैक्स बेसिकली होते क्या है, ठीक है. अब जैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि ये इंसान बहुत पैनिकी है, सिचुएशंस में बहुत घबरा जाता है. मतलब कि एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है जिसे हम कहते हैं कि वो नॉर्मल फियर है या रियल फियर है. लेकिन कुछ फेयर्स ऐसे होते हैं जो हमारे परसीव्ड फेयर्स होते हैं, यानी वो चीज़ एग्जिस्टेंस में या नॉर्मेलिटी में इतना ज़्यादा हमें नज़र नहीं आ रही होती जितना ज़्यादा हम उसे महसूस कर रहे होते हैं. अच्छा, यहाँ तो हमने बात कर ली परसीव्ड फियर की. इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है इसकी इंटेंसिटी का, ठीक है. एक तो ये सडन होता है कि ये आपको एकदम से उस इंसान में इतनी स्पीडीली चेंजेस नज़र आएंगी कि वो एक, जिसे हम कहते हैं दौरे की कैफियत, इस तरह की आपको एक कंडीशन नज़र आएगी कि उसके फियर्स विद इन सेकेंड्स इतने इंटेंस हो जाएंगे या वो एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसको फिजिकल सिम्टम्स की सूरत में आपको नज़र आएगा और आपको लगेगा कि पैल्पिटेशंस हैं, घबराहट है और ऐसी कंप्लेंट्स आपको सुनने को मिलेगी कि वो कहेगा कि मेरा सांस बंद हो रहा है, सांस तंग हो रहा है, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, या मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे ऊपर किसी ने कोई बोझ रख दिया है. तो ये वो ओवर थिंकिंग पैटर्न है या उस फियर को इतना ज़्यादा फील कर लेना है कि वो आपकी टेंशन टूवर्ड्स योर बॉडी भी सिम्टम्स शिफ्ट हो जाती है या आपकी फिजिकल सिम्टम्स की तरफ चली जाती है, जिसमें नंबर ऑफ सिम्टम्स या नंबर ऑफ फिजिकल कंडीशंस या फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम उसको देख सकते हैं कि ये पैनिक अटैक की कंडीशन है. अच्छा, जब हम फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट की बात करते हैं तो फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट जो है या वो सारे सिम्टम्स जो बंदा फील कर रहा है वो विद इन मिनट्स जो है वो एक पीक पे पहुंच जाते हैं, ठीक है. अब जब वो पीक पे पहुंचते हैं तो उसमें हमें क्या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस या क्या कॉग्निटिव कंडीशंस हमें नजर आएंगी जिसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आवर क्लाइंट इज हैविंग अ पैनिक अटैक. यहाँ एक और चीज़ मेंशन करूँगी जो बहुत क्लियर करना ज़रूरी है कि पैनिक अटैक्स जो है वो इटसेल्फ कोई डिसऑर्डर नहीं है. हाँ, ये को अकर करते हैं डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ, जिसमें PTSD है, गोराफोबिया और हमारी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसके साथ हमें उन कंडीशंस में जब एक इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहा था या बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक मेमोरीज होती है तो उसको पैनिक अटैक्स के हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं, पैनिक अटैक्स नज़र आते हैं, ठीक है. कंडीशंस पे बात कर लेते हैं. जैसे मैंने कहा ये 4 सिम्टम्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं. नंबर 1, उसका हार्ट रेट जो है वो या उसकी हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होगी उस टाइम पे, इंक्रीज होगी उस टाइम पे जब उसे पैनिक कंडीशंस होगी. उसे लगेगा उसका सांस तंग हो रहा है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, पसीने बहुत आएंगे, घबराहट की कैफियत होगी, उसे लगेगा कि उसकी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा बोझ है, वजन है. उसके अलावा उसे डिजीनेस फील होगी, उसे ये लगेगा कि उसका एब्डोमिनल इश्यूज आ रहे हैं. ज़रूरी नहीं है ये सारे सिम्टम्स हमारे क्लाइंट्स में देखने में आए, इसमें से कोई 4 सिम्टम्स होंगे तो हम उसको पैनिक अटैक की कंडीशंस में लेके जाएंगे, ठीक है. जब मैंने बात की एब्डोमिनल इश्यूज़ की तो उसमें मतली की कैफियत हो सकती है, आपका स्टमक अपसेट है, ये चीज़ हो सकती है. फिर आपको ये लगेगा कि आपके हाथ पांव सुन हो रहे हैं या फिर उसमें टिंगलिंग इफेक्ट है या नमनेस फील हो रही है, आपको लगेगा आपके हाथ पांव हथेलियाँ जल रही हैं. तो ये वाली बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको नज़र आएंगी. फिर एक इम्पॉर्टेंट खौफ जो हमारे क्लाइंट्स रिपोर्ट कर रहे होते हैं, हमें पैनिक अटैक्स को लीड कर रहा होता है, वो होता है फियर ऑफ डेथ, यानी आपको मौत का खौफ कि किसी भी वक्त आप ऐसी कंडीशन में होंगे दैट यू विल नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड यू विल be experiencing these kind of symptoms. Another important symptom is depersonalization or derealization. जब हम डीपर्सनलाइजेशन की बात करते हैं तो सेंसेशन ऑफ सेल्फ या बॉडी आपको डीपर्सनलाइजेशन में नज़र नहीं आ रही होती, ठीक है. यू कैन नॉट फील दैट ड्यू टू योर परसीव्ड एंजाइटी या परसीव्ड फियर. डी रियलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ आपको
लगेगा कि आपका अपनी इन्वायरमेंट के साथ अनफेमिलियर इंटरेक्शन, आप उसको फेमिलराइज नहीं कर पा रहे हो उन लोगों से जिनसे आप मिलते हैं, उन ऑब्जेक्ट से जिससे आपका इंटरेक्शन होता है। सो आपको एक ये फीलिंग आएगी कि आपकी सराउंडिंग्स बिल्कुल स्ट्रेंजर है आपके लिए, आप उसको अपने आप से रिलेट नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर द 10 to 12 सिम्टम्स जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अगर इसमें से कोई 4 हमें देखने को मिलते हैं अपने क्लाइंट में और परसिस्टेंटली देखने को मिलते हैं, जब हम परसिस्टेंस की बात करते हैं उसको भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होता है। परसिस्टेंस ये होती है कि मेरा वो क्लाइंट जिसको कभी पैनिक की कंडीशन हुई हो या वो पैनिक अटैक्स के साथ आया हो, उसको ये फियर हो कि मैं दोबारा इस सिचुएशन से कभी ना गुजरूं। सो ही स्टार्ट टेकिंग दैट बिहेवियर प्रिकॉशंस, वो लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दे, वो उन जगहों पे जाना छोड़ दे जहाँ उसे लगता है कि उसे इस किस्म की फीलिंग्स आती हैं या उन लोगों से इंटरेक्शन करते हुए उसे ऐसा फील होता है, तो वो अवॉइडेंस की तरफ वो एक बिहेवियर पैटर्न नजर आए। या एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंडीशंस ये पैनिक अटैक की फीलिंग जिसमें हमें क्या घबराहट हो रही है या नमनेस हो रही है, ये किसी दवाई के असर से ना हो, किसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन से ना हो, या किसी बीमारी की वजह से ना हो रहे हो। अगर उसकी वजह से हो रहा है तो वो बीमारी की ये जो आप दवाई ले रहे हैं वो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई दवाई नहीं ले रहे या कोई ऐसी कंडीशन है स्टिल यू आर हैविंग दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स अगेन एंड अगेन, तो वो आपके पैनिक अटैक्स की कंडीशन में आते हैं। टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पैनिक अटैक्स, कि पैनिक अटैक्स की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। वी विल इन डिटेल डिस्कस टाइप्स और उसकी प्रेवलेंस एंड देन द फैक्टर्स दैट आर लीडिंग टू पैनिक अटैक्स। वी विल इन डिटेल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स में पैनिक अटैक्स एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड दो किस्म के पैनिक अटैक्स होते हैं। एक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स वो होते हैं जिनको हम कहते हैं कि जिनका कोई क्यू या ट्रिगर हो या जिनकी कोई नोन रीज़न हो। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट किसी चीज़ से फेयरफुल है या हमें पता चल गया कि वो ऐसी सिचुएशन उसने कोई एक्सपीरियंस पहले की थी जिसमें उसको पैनिक अटैक आ गया, या तो हम उसको अगर उसी सिचुएशन में दोबारा एक्सपोजर देते हैं, देर आर मोर चांसेस दैट ही इज लाइकली टू हैव दैट पैनिक अटैक अगेन। सो दैट इज एक्सपेक्टेड पैनिक अटैक। व्हेन वी टॉक अबाउट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स की कोई क्यू या कोई रीज़न नहीं होती, ना उसकी कोई इंटरनल फिजियोलॉजिकल हमें ट्रिगरेंस नज़र आ रही होती है, इंटरनल क्यू मिल रहा होता है जिसकी बेसिस पे हम कह सकें कि हमारे क्लाइंट को पैनिक अटैक्स हो रहे हैं या होने वाले हैं, ठीक है। ये हमने बात कर ली इसकी टाइप्स की। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी प्रेवलेंस की। हमने अपने स्टडीज से, अपनी रिसर्चेस की बेसिस पे देखा है कि पैनिक अटैक्स ज़्यादातर फीमेल्स में देखे जाते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स, एज फीमेल्स आर मोर टूवर्ड्स द इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल एक्सपीरियंसेस, सो दे आर मोर टूवर्ड्स दैट साइड ऑफ के दे विल बी एक्सपीरियंसिंग पैनिक अटैक्स अकॉर्डिंग टू द स्टडीज। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सिवेरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पैनिक अटैक्स के सिवेरिटी लेवल कैसे डिटर्मिन किया जाता है कि कौन इंसान कितना ज़्यादा इससे सफ़र कर रहा है। तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं, लेस फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट एंड मॉडरेट। लेस फ्रीक्वेंट हमारे सारे वो क्लाइंट्स होते हैं जो पैनिक अटैक ट्वाइस अ वीक या फिर उससे भी ट्वाइस अ मंथ या उससे भी कम एक्सपीरियंस कर रहे हो। फ्रीक्वेंटली वो लोग हैं जो डेली एक पैनिक की सिचुएशन में रहते हैं या मोस्टली एक पैनिक की सिचुएशन में रहते हैं जहाँ उन्हें समवट ये पैल्पिटेशंस और ये सब चीज़ें होती रहती हैं। Then comes the one who are moderately frequent on the line of severity, और वो मॉडरेटली फ्रीक्वेंट वाले वो लोग होते हैं जिनको पैनिक अटैक की कंडीशन हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते बाद इस तरह से कंडीशन वेरी कर रही हो। तो ये 3 सेवेरिटी लेवल्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं हमारे क्लाइंट। फैक्टर्स ऑफ पैनिक अटैक्स के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पैनिक अटैक्स को लीड कर रहे होते हैं। सो वील टॉक अबाउट 3 ऑफ देम। फर्स्ट वन इज न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म इज बेसिकली द नेगेटिव एफिलिएशन, अफेक्शंस, इमोशंस या वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो हमारे किसी इंसान के साथ, किसी एनवायरनमेंट के साथ या किसी ऐसी जगह पे रहे हों जो जिनको री एक्सपीरियंस करने में हमें एंजाइटी, जो हमारे लिए री एक्सपीरियंस करना एंजाइटी प्रोवोकिंग और दैट कैन लीड टू पैनिक कंडीशंस। सेकेंड वन इज़ द इन्वायरमेंटल फैक्टर। हमारी इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे फियर्स होते हैं जो कभी कभार तो इन्वायरमेंट इंड्यूस होते हैं, कभी कभार हम वो खुद से अपने लिए फियर तस्लीम करते हैं या फियर देखते हैं। सो वी कंसिडर दोज इन्वायरमेंट एज री एक्सपीरियंसेस और हैविंग एक्सपोजर ऑफ देम अगेन एंड अगेन एज वेरी डिस्ट्रेसिंग, दैट कैन लीड टू पैनिक अटैक्स और पैनिक कंडीशंस। बट यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस ज़रूर आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक कंडीशन जो एक इंसान के लिए एंजाइटी प्रोवोकिंग हो वो किसी और इंसान के लिए एंजाइटी प्रोवोकिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं भी हो सकती।
द थर्ड वन इज़ द जेनेटिक फैक्टर। हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में, जैसे हमारी स्टडीज़ के थ्रू हम देखते हैं कि जिनके फादर्स को या जिनके पेरेंट्स को पैनिक कंडीशंस या पैनिक अटैक्स होते हैं, दैट देयर चिल्ड्रन माइट हैव एक्सपीरियंसेस ऑफ हैविंग देम, बट नॉट इन ऑल केसेस और नॉट इन एवरी कंडीशन। एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, that panic attacks or panic conditions vary individual to individual, so that can be one of the factor of the panic attacks. Okay, let's talk about the treatment or intervention guidelines that are required for the treatment of panic disorders. इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हमें रिक्वायर्ड होगी अगर हमारे पास कोई पैनिक सिम्टम्स के साथ क्लाइंट आ रहा है। द फर्स्ट वन इज़ ड्रग थेरेपी। जब हम ड्रग थेरेपी की बात करते हैं तो जो एक चीज़ जिस पे हम हमेशा से एम्फसाइज करते हैं इज़ द प्रोफेशनल हेल्प, जो आपको राइट जो भी आपका फिजिशियन है, साइकेट्रिस्ट है, उसके थ्रू आप वो मेडिकेशन लेंगे। डोंट एवर गो फॉर सेल्फ मेडिकेशन, कंसल्टिंग गूगल और सम अदर मीन्स के एक किसी मेरे रिश्तेदार ने दवाई ली, वो उसको फ़र्क पड़ा तो मैं भी ये इस्तेमाल करके देख लूँ। नो, नेवर गो फॉर दिस। एंटी एंजाइटी बेसिकली हम अपने पेशेंट्स को रेफ़र करते हैं साइकेट्रिस्ट के पास और वो उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। SSRIs और SNRIs भी हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, बट दैट इज़ नॉट द एरिया आई एम स्पेशलिस्ट ऑफ। सो वी विल डेफिनेटली हैव अ सेशन विद सम साइकेट्रिस्ट जो आपको इस पर इन डिटेल गाइड कर सकें, बट डेफिनेटली गो टू द साइकेट्रिस्ट टू हैव द राइट गाइडेंस रिगार्डिंग द मेडिकेशन. It's a very sensitive sort of thing. Second part is the psychotherapy one. साइकोथेरेपी में हम डिफरेंट थेरेप्यूटिक टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हुए वो थॉट प्रोसेसेस या वो सारी चीज़ें जो एक एंजाइटी प्रोवोकिंग हमारे क्लाइंट के लिए बन रही होती हैं, हम उस पर बात करते हैं या हम उसको उसके थ्रू ट्रीट करते हैं. जो दो मेन एरियाज जो हम ट्रीटमेंट लाइन्स में यूज़ कर रहे होते हैं, जो मेन टू थेरेप्यूटिक टेक्निक्स है, वन इज CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. उसकी हम टेक्निक्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं. उस टाइप की डिसॉर्शंस भी है, डिफरेंट थॉट प्रोसेसिंग भी है. वी definitely work on that to restructure those thinking patterns that are leading to panic symptoms. The second one can be the EMDR, eye movement desensitization and reprocessing therapy, जिसके according to the रिसर्चेस हमारे पास बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स आते हैं अगर वो हम यूटिलाइज करें अपने क्लाइंट्स के फ्लैशबैक एरियाज़ को और उसके वो एरियाज़ जिसमें उसे इश्यूज आ रहे हैं उसके थ्रू हम उसे डील करें. सो दीज टू थेरेप्यूटिक टेक्निक्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड यू कैन consult us, you can consult the Mind Care. We have a team of professionals for guidance and for therapeutic treatment जो आपको right guidance देंगी after assessing your concern, and then we will guide you accordingly. So that was all from today, and thank you for joining us. We will definitely come up with the different topics, and if you have any question regarding panic attacks or panic disorders, or you want any consultation, you are most welcome to ask questions on our page or on our YouTube, and definitely we'll catch up with you guys again inshallah soon. Thank you so much for joining.